सब गोटा के हमर नमस्कार हमर प्रणाम। तऽ जेना हर बेर हम आबै छियै तऽ अहियो बेर हम आयल छियै फेसबुक लाइव मैथिली मचान पर। एहि बेरका हमर टॉपिक खास कऽ के हम रेस्ट्रिक्ट केने छियै कार्डियोलॉजी के ऊपर आ तकरा संग जे कोनो नॉर्मल चीज सब पर जे हम बात कऽ रहल छी तकर एक्सपेंशन। एना तऽ ई कोरोना काल चलि रहल छै आ कोरोना दिन ब दिन बढ़ल जा रहल छै। 30 से 35 हज़ार के बीच में अब मरीज नया रोज के रोज आबि रहल छै, मगर रिकवरी रेट सेहो बहुत नीक छै एना लागि रहल छै, कियाकि 63-64% एक दू दिन पहिने रहे आ ई धीरे धीरे बढ़त बढ़त 70% के आसपास पहुंच जेतै। तो जो ई 70% के आसपास पहुंच जाइ छै तकर मतलब ठीक ठाक रिकवरी रेट भऽ रहल छै आ ई देखैमे सेहो आबि रहल छै। जते हमसब पेशेंट्स के देखै छियै, नमस्कार रजनी जी, नमस्कार कमलेश जी, जते गोटा देख रहल छियै सब गोटा के जो आवाज़ ठीक से सुनायल पड़ि रहल यऽ तऽ गोपाल जी नमस्कार, एकटा थम्स अप कऽ दियौ जे आवाज़ ठीक छै ताकि समझ में आबि जेतै। तऽ जेना कोरोना काल में कोरोना के महामारी जे हिसाब से फैल रहल छै आरो अपना सबके ओहिठाम संगे संग बाढ़ि ओतबे खराब जकाँ आबि रहल छै। मनीष चौधरी जी नमस्कार। तऽ केओ गोटा थम्स अप देखा दियौ ताकि पता लागि जाए। गोपाल जी थम्स अप देखा दियौ। सुशील जी नमस्कार। तऽ ई जे कोरोना काल छै एहिमे ठीक छै, बीमारी तऽ डेफिनेटली नया नया बहुत बढ़ि रहल छै कोरोना के, मगर संगे संग रिकवरी रेटो से बहुत नीक छै। गगन जी नमस्कार। ज्योति झा जी नमस्कार। लिली झा जी नमस्कार। तऽ रिकवरी रेट सेहो फास्ट छै। अजका तो ये पॉजिटिव साइन भेलै, लेकिन अजका टॉपिक हमर कोरोना पर नहीं रहते। हम स्ट्रेट अवे अजका टॉपिक लऽ जा रहल छियै कार्डियोलॉजी में, हार्ट के ऊपर। कियाकि हार्ट एक एहन चीज़ छै जो ओकरे से लोग के जान जाइ छै। विद्यानंद जी नमस्कार। माला झा जी नमस्कार। मनीष चौधरी जी नमस्कार। तऽ हम स्ट्रेट अवे कार्डियोलॉजी पर जेबै। कार्डियोलॉजी एखनका बर्निंग टॉपिक छै, एही में लोग के असली प्रॉब्लम्स होइ छै। कोरोना काल में सेहो एहिमे देखल गेल छै जे या तऽ रेस्पिरेटरी या तऽ कार्डियोलॉजी दूटा इफेक्ट होइ छै सिस्टम। तऽ कार्डियोलॉजी में जे छै तऽ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जे छै, यानी कि हार्ट और हार्ट के वेसल्स के बीमारी, ई पूरा दुनिया भर में आ भारत में बहुत बेसी मात्रा में छै। एकरा से डिसेबिलिटी बहुत बेसी होइ छै, यानी कि आदमी जो मान लिया हार्ट अटैक से बचियो गेलै लेकिन ओकर लाइफ बड़ा खराब भऽ जाइ छै। तऽ एहिमे ई याद रखे के बात ई छै कि जो अहाँके हार्ट अटैक होइए ककरो भी, तऽ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट छै, टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट छै। हार्ट अटैक के पहचानब तऽ बहुत सिंपल छै, लोग पहचान सकैए। एहिमे सिंपल चीज़ ई याद रखे के छै, कोनो भी चेस्ट पेन चाहे सामने में होए, सेंटर में या लेफ्ट साइड में या इवन बैक साइड में, पीठ में, तैयो अपना सबके जो ई अनयूजुअल छै, यानी कि एना अहाँके नहीं भेल यऽ कहियो, तऽ जो एना भऽ रहल छै तऽ एक कार्डियोलॉजिस्ट के या एक मेडिसिन के डॉक्टर के जरूर देखा लेके चाही आ ईसीजी करा लेके चाही। एक बेर हमर पेशेंट एहन आयल रहे, हम ओहि टाइम में मैक्स में रहिए, तऽ एक यंग आदमी रहे, यंग इन द सेंस कि 40 साल के आसपास। तो यंग पेशेंट रहे, वो आयल रहे स्पाइन के सर्जरी के लेल, अंडर न्यूरो सर्जरी वो एडमिटेड रहे। अमित ठाकुर जी नमस्कार। मोनू कुमार जी नमस्कार। तऽ वो एडमिटेड रहे, हमरा सबके भेटल रहे क्लियरेंस के लेल, कार्डियोलॉजी क्लियरेंस के लेल से एक रेफरेंस भेटल रहे। तो ओकरा जहन देखै लए गेलिए ईसीजी देखलिए तऽ ओकरा मैसिव हार्ट अटैक रहे। ओकरा दर्द कतऽ रहे तऽ पीठ में रहे, सामने किछु नहीं रहे। कियाकि पीठ में रहे, रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच रहे, तऽ संगे संग अनफॉर्चुनेटली ओकरा स्पाइन के सेहो कनिटा प्रॉब्लम आयल रहे। तो जो MRI करेने रहे तो में स्पाइन में लंबार वर्टिब्रे में प्रॉब्लम आयल रहे। तो अब न्यूरो सर्जन के अंदर एडमिट भऽ के ऑपरेशन कराबे के लेल एडमिट भेल रहे। तो आप सोच सकै छी जे कार्डियोलॉजी में कोन कोन प्रेजेंटेशन भऽ सकैए। राति में छुच्छे गैस बनब बहुत बेसी बिना कोनो कारण के, जो नॉर्मल जना अपना सब खाना खेलिए 2-3 बजे अहाँके जो गैस बनि रहल छै, एहन गैस जे पहिने नहीं कहियो अनुभव भेल रहे, ओहो हार्ट के अटैक के लक्षण छै। छुच्छे पसीना, AC में बैसल छियै लेकिन अहाँके पसीना निकलि रहल यऽ, सेहो हार्ट अटैक के लक्षण छै। एहन कोनो अनुभव जाहिमे कि घबराहट भऽ रहल छै आ सांस फूलि रहल छै। CM झा जी, स्नेहा प्रकाश जी, सोनी झा जी नमस्कार।
तो एहन कोनो ओकेजन जाहि पर कि अहाँके से पसीना छूटि रहल छै, सांस फूलि रहल छै बिना कोनो कारण अकारण, या बहुत बेसी सिंकिंग फीलिंग लागि रहल छै जे आब हम डूबि रहल छी या खसि पड़बै, या चक्कर बहुत आबि रहल छै, तो ई सब कार्डियोलॉजी के लक्षण छै। आ क्लासिकल लक्षण लेफ्ट साइड में छाती में दर्द, वह दर्द अहाँके लेफ्ट हाथ में जायत, एटा जबड़ा तक आयत आ सेंटर में रहत। हम देखने छियै छुच्छे लूज मोशन। एक बेर मूलचंद में एक नर्स रहे, सीनियर नर्स रहे, ओकरा खाली लूज मोशने टा भऽ रहल रहे, 15-20 टा लूज मोशन भेल रहे। आ हम ओहि टाइम मेडिसिन में अपन DNB कइए रहल रहिए, तो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर रहे। तो हम अपन सीनियर के कहलिए कि सर इसको बहुत लूज मोशन हो रहा है। तो कहल के कि जे काम करो, इसको IV फ्लूइड और ये सब डाल दो। तकर बाद फिर बतेलिए जो तो खत्म नहीं भऽ रहल छै। तो कहल के कि ECG ले लो फटाफट। ECG ले लिए तो ओकरा मैसिव हार्ट अटैक रहे, ओकरा फिर शिफ्ट कयल गेलै। अनफॉर्चुनेटली ओ नहीं बचलै। तो एहि दुआरे एना होइ छै जे हार्ट के जे निचला भाग छै से पेट से जुड़ल छै। तो पेट से जो जुड़ल रहते, वो डायफ्राम पर रहे छै। तो पेट के सिम्टम सेहो केवल उल्टी पर उल्टी आना, लूज मोशन भ जाना, या पेट में बहुत बेसी गैस आ जलन होना सेहो कार्डियोलॉजी में हार्ट के लक्षण भ सकैया। तो ई बीमारी सब जो होइ छै सेहो अनटाइमली, मतलब अहाँके एहन कहियो नहीं भेलै अचानक शुरू भ गेलै, तो ई मान के चलू जे किछ किछ गड़बड़ छै आ तुरंते कोनो बढ़िया फिजिशियन के या कार्डियोलॉजिस्ट के देखा लियो, एटलीस्ट प्लेन MBBS के देखा लियो, किछ तो बुझते बेटर। संगीता दास जी नमस्कार, शंभुनाथ झा जी नमस्कार, अंजनी शर्मा जी नमस्कार। तो कार्डियोलॉजी आज का डेट के लीडिंग किलर डिजीज छै आ बहुत बेसी फैलल छै। एकर कारण फेर की भेलै, एते क्या सब में हार्टे के प्रॉब्लम भ रहल छै, एकर किछ कारण के स्टडी कयल गेल रहे, अपना से ओहि पर नजर डालै छियै। ओकर पहिने किछ डेटा छै, जेना कि 2001 में 17 मिलियन पीपल दुनिया भर में अफेक्टेड रहे, ई ओतबे रहे, इंडिया में 9 मिलियन रहे टाइम में। एकर अलावा हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हार्ट अटैक के अलावा ब्लड प्रेशर, हार्ट के रूमेटिक हार्ट डिजीज सेहो आबै छै, स्ट्रोक ब्रेन के जो होइ छै सेहो आबै छै। ई सबके कहै छै एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज। मतलब मूल कारण की छै, सबसे इम्पोर्टेंट मूल कारण ई छै जे आर्टरी जो होइ छै, जे नस जकरा अपना सब कहै छियै, तकरा में जो कोलेस्ट्रॉल जमा भ गेलै, आ कोलेस्ट्रॉल कई प्रकार के होइ छै। सुमन जी नमस्कार, विनोद जी नमस्कार। तो जो कोलेस्ट्रॉल जमा होइ छै, अहाँ सबके आश्चर्य हैत जे ई जे कोलेस्ट्रॉल जे शुरुआत छै 3 साल के उम्र से भ जाइ छै, फैटी स्ट्रिक के रूप में एकटा हल्का लाइन रहे छै, ओकरा कहै छै फैटी स्ट्रिक। आ ओही पर कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होइत होइत 40 साल तक वो जो कोलेस्ट्रॉल छै से एक इम्पोर्टेंट लेवल पर पहुँच जाइ छै, जखन कि अहाँके ट्रबल कऽ सकैया। ठीक छै, तो जो जनरली एक्सपेक्टेड है जे ये सब चीज 40+ में होके चाहिए आ 50-60 में होके चाहिए। इंडिया में डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये है जे यंग पीपल के, यानी 55 साल के नीचा कोनो भी मर्द जे 55 साल के नीचा है तकरा कहे छै हाई रिस्क, ओकरा में जो हार्ट अटैक भेलै तो CAD इन ए यंग, यानी कि एक यंग एज में भ गेलै। आ जो एक वुमेन है, औरत है, ओकरा 65 साल के नीचा जो हार्ट के अटैक भेलै तहन ओकरा मानल जेतै जे एकरा यंग एज में भ गेलै। तो यंग के डेफिनेशन की भेलै, मर्द में 55 साल के नीचा, औरत में 65 साल के नीचा। तो इंडिया में ही देखल गेल छै जे 50% के हार्ट अटैक यंग में भ जाइ छै, आ अनफॉर्चुनेटली 40 साल के नीचा बहुत लोग के भ रहल छै। आब एकरा फर्दर जन स्टडी केलकै एंजियोग्राफी सबसे, तो ओहिमे इहो पता चललै जे इंडियंस के आर्टरी, नॉर्मली हार्ट में 3टा मेजर आर्टरी होइ छै, एकर अलावा ढेरिक होइ छै, 3टा मेजर। तो इंडियंस में देखल गेलै जे इंडियंस में तीनों आर्टरी बेसी इन्वॉल्व छै, तकर बाद जगह जगह पर क्लॉट्स बनल छै। तो जो मान लिया कोनो पाइपलाइन के, मतलब अपने सबके घर में जो जेना पानि के अरेंजमेंट होइ छै, पाइप्स होइ छै, जो जगह जगह में ब्लॉकेज रहलै तऽ अहाँ की करबै, तखन अहाँके पाइपलाइने के चेंज करल पड़त, ओकरा कते रिपेयर कऽ लेबै। तो हार्ट के जो जगह जगह नस में जाम रहते तो वो अहाँके बाईपासे सर्जरी हेतै। तो इंडियंस में देखल गेलै जे जगह जगह नस में जाम रहे छै। तकर अलावा दीपक कुमार जी अहाँ पूछ रहल छियै जे लेफ्ट साइड चेस्ट में दर्द करता है और अहाँके एज के हिसाब से है। दीपक जी आपके एज के उम्र से है, एज के हिसाब से है। अगर लेफ्ट साइड दर्द है लेकिन आपका ये लंबा चल रहा है और आप जवान हैं और चलने से दौड़ने से ये बढ़ता नहीं है तो हार्ट का नहीं है ये।
तऽ पाइपलाइने पूरा पूरी बदलल पड़ि जाइ छै। तकर बाद आर्टरीज जे छै ओ स्टेंटेबल आर्टरीज नहीं छै, यानी कि ओकर जे डेप्थ छै वो बहुत छोट छै। बहुत छोट मतलब ओकर जे अंदर में जे चौड़ाई छै वो बहुत नैरो छै, छोट छै। मान लिअ अहाँके पाइप में 5 लीटर पंप करैके यऽ आ ओकर कैपेसिटी अहाँ बहुत छोट रखने छियै तो प्रेशर बढ़ि जेतै, वो पंप नहीं कऽ पेतै, तो अंदरे अंदर ओकरा से ऊपर से क्लॉट्स बनि जेतै, ट्रॉमा भऽ जेतै, तो ब्लड वेजल्स के ट्रॉमा भऽ जाइ छै। तो अपन सबके जे नली जे छै वो बहुत पातर छै। नमस्कार भावना जी, नमस्कार विकास कुमार झा जी। तो अपन सबके जे नली छै से एक तो पातर छै, तकर बाद कोलेट्रल्स नहीं छै, यानी ब्रांचेस नहीं छै। मान लिअ फॉर एग्जाम्पल जो अहाँ कतौ रोड पर जा रहल छियै, जाम लागि गेलै, तो अपना सब देखै छियै ने जे कोनो कोनो गली से निकलि कऽ फेर पहुँच जाए, तो गली के कहबै कोलेट्रल्स। तहिना ब्लड के जो मेन आर्टरी बंद भऽ गेलै तो जो कोलेट्रल्स रहलै। भवेश चौधरी जी अहाँ पूछ रहल छी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। हाँ, हार्ट अटैक आ कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस छै। कार्डियक अरेस्ट के मतलब भेलै जे हार्ट रुकि गेलै, ओ रुकै के कारण किछो भऽ सकैए, जरूरी नहीं छै जे ओकरा हार्ट अटैके से रुकलैए, वो आनो कोनो कारण से रुकि सकैए। ओहिमे CPR जेना लिखलिए रहे CPR देल जाइ छै। प्रवीण जी नमस्कार। तो अर्चना मिश्रा जी नमस्कार। तो हम ही कह रहल रहिए जे जेना अपना सबके जो कतौ जाम लागि जाइ छै तो अपना सब डिफरेंट गली से होइत जेना तेना निकलि जाइ छियै, तकरे कहै छै कोलेट्रल्स। और कोलेट्रल्स सिटीज में बहुत जरूरी छै, वरना जो जाम हेतै तो आदमी फंस जेतै। ई चीज अब इंडियन पॉपुलेशन में कोलेट्रल आर्टरीज जनरली होइ छै, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में बहुत कम बनै छै, तो से एकटा समस्या सेहो देखल गेल छै। ताहि दुआरे इंडियो में परसेंटेज हार्ट अटैक्स के बढ़ल जा रहल छै। तकर अलावा आरो कारण छै जकरा पर हम धीरे धीरे आबि रहल छियै। आब जो देखबै तो जेना ई कार्डियक के जे कारण जे CVD जकरा हम कहबै कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एकर जे ग्रोथ भेलैए। गौरव झा जी नमस्कार, दीपक कुमार मिश्रा जी, नीरज झा जी, श्वेता जी नमस्कार। तो ई जे धीरे धीरे बढ़लैए तो इंडिया में बढ़त बढ़त अनुमान छै जे 75% से ग्रोथ रेट भऽ जेतै आगू। 175% ऑलरेडी चलिए रहल छै, 100 के गुना मतलब 100 गुना बढ़ जेतै आगू 2025 तक में। इहो देखल गेल छै जे अर्बन में मतलब गांव में आ शहरी में जो अहाँ पूछबै जे कोनो एकरा में अंतर छै कि, कियाकि गांव के मानल जाइ छै जे ट्रेडिशनल रहलैए, तो एहिमे डेफिनेटली अंतर छै। गांव के पॉपुलेशन में जहाँ तक कि देखल गेल छै जे स्मोकिंग ओतबे छै जेना सिटीज में छै, एल्कोहलो इनटेक लगभग सेम छै, लेकिन कार्डियक अटैक के इंसिडेंस कम छै। ई एकरा मानल गेलै, स्टडीज के ई कहब छै, डेटा के ई कहब छै जे शायद एहिमे खान पीन से मतलब राखै छै आ फिजिकल एफर्ट से मतलब राखै छै। जे गाम में की होइ छै जे अहाँके विभूति भूषण जी नमस्कार, अजय झा जी नमस्कार, चिंटू कुमार जी नमस्कार। तो जे गाम में जेना अहाँके बस स्टैंड तक जाइके या इवन रिक्शो लए अपना सबके काफ़ी चलल पड़ै छै। चाहे खेती आब लोग खेत पर बहुत कम जाए लगलै है, लेकिन जो अहाँके जाइयो लए पड़ै छै तो बसो स्टैंड तक नॉर्मलो चीज में अपना सबके चलल पड़ै छै। आंगन पैघ होइ छै, हवा बेटर होइ छै। तो ई देखल गेल छै जे गाम में इंसिडेंस कम रहल छै। आ इवन डेटा इहो कहै छै जे इंग्लैंड में जे इंडियन पॉपुलेशन छै जेनेटिकली ओकरा जे इंडिया में इंडियन पॉपुलेशन छै ओहिसँ 2 गुना ओकरा बेसी असर होइ छै, हार्ट के बेसी इफेक्ट होइ छै। आ ओहियो में जे ट्रेडिशनल छै, यानी कि इवन इंग्लिशमैन, इंडियन इंग्लिशमैन जे ट्रेडिशनल लाइफ के जिलकैए ओकरा में कम असर होइ छै। तो कहे के मतलब जे अपना सबका ई कोरोना काल तो बताइए रहल छै जे ट्रेडिशनली जीवे लए पड़तै। इवन हार्ट डिजीज में ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग। ममता जी नमस्कार, अखिलेश जी नमस्कार, कृष्ण कुमार रॉय जी, रिंकी जी, सब गोटा के हमर नमस्कार प्रणाम। जेना प्लेटफॉर्म हम अक्सर आबैत रहै छियै, एहिमे हम सबसे पहिने सविता जी के धन्यवाद देबै जे हुनकर आशीर्वाद के वजह से हम ई कऽ पाबि रहल छियै। आ कखनो काल के हम बिसरि जाइ छियै जे ई हमर अपन प्लेटफॉर्म नहीं छियै। तो जो सविता जी संजोग से किछु कहै नहीं छथिन तो हम कखनो काल के लिबर्टी लऽ लै छियै, तो हम रूल्स कखनो काल के ब्रेक कऽ दै छियै। बट एनीवे हम कोशिश करबै जे रूल्स के अंदरे रही। तो दिलीप जी नमस्कार, मिथिलेश कुमार झा जी नमस्कार। तो ई जे हम कह रहल रहिए जे अर्बन डिवाइड छै आ ट्रेडिशनल खान पीन बहुत फायदा करे छै, ई देखल गेल छै।
अब आई में रिस्क फैक्टर्स जहन अपना सब एसेस करबे तो रिस्क फैक्टर्स है दूटा टाइप के, एकटा है मॉडिफाइबल यानी कि अहाँ चेंज कर सकै छी, एकटा है नॉन मॉडिफाइबल जे अहाँ चेंज नहीं कर सकै छी, ओकरा में अहाँ किछो कह लेबै ओ असर रहबे करते, ओ जेते नहीं। तो जे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है एकरा जे अपना सब नहीं चेंज कर सकै छी, ओहिमे सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जे छै उ अपने आप में मैन होना, मर्द होना। मर्द के देखल गेल छै जे मेल जेंडर अपने आप में रिस्क में छै हार्ट अटैक के लेल, स्ट्रोक के लेल, बीपी के लेल, जे हार्ट के रिलेटेड जते समस्या छै, ब्लड वेजल्स के रिलेटेड समस्या छै। आ वुमेन जो समहाउ वुमेन बचल छै, इवन कोरोना में देखल गेलै है जो वुमेन मेन के कंपैरिजन में, मर्द के कंपैरिजन में बचल छै, मतलब कम भेलै है सिवियरिटी। शायद एहि दुआरे जे वुमेन के जो हार्मोन्स छै, कार्डियोलॉजी में तो क्लियर छै, जो हार्मोन जे छै जाबत तक कि मेनोपॉज नहीं होइ छै, 40-45 तक इंडियन वुमेन के मेनोपॉज होइ छै, तो वुमेन के अपन हार्मोन्स, वुमेन हार्मोन जे छै ओकरा वजह से वुमेन बचल छै। प्लस मेन जे छै ट्रेडिशनली स्ट्रेस के बेसी लै छै, डिप्रेशन में बेसी जाइ छै, आ वुमेन में उ चीज कनीटा देखल गेल छै, ओकरा पेन आरो ई जे स्ट्रेस छै ओकरा झेले के क्षमता औरत का बेसी छै एज कम्पेयर टू मेन, ई साइंटिफिकली प्रूव्ड छै। तो एहि कारण से वुमेन में देखल गेल छै जे हार्ट के अटैक्स कम होइ छै आ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कम होइ छै। कुमकुम जी नमस्कार, आशुतोष जी नमस्कार, निशान जी नमस्कार। तो ई देखल गेल छै जे वुमेन में कम होइ छै। एकटा रिस्क जखन मेनोपॉज भ गेलै यानी कि अहाँके पीरियड्स बंद भ गेलै तखन मेन आ वुमेन के बात बराबर भ गेलै। अगर वुमेन के डायबिटीज भ गेलै तखनो मेन एंड वुमेन के बात बराबर भ गेलै। हरे कृष्णा ठाकुर जी नमस्कार। अहाँ लिखने छियै पैघ छै कनिटा, तऽ एखन हमरा बुते नहीं पढ़ल हेतै, हम एकरा पढ़ि कऽ आगू अहाँके रिप्लाई कऽ देब। शंभू जी नमस्कार। तऽ फैमिली तकर अलावा जेनेटिकल एकटा जे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर छै जे अपना सब नहीं चेंज कऽ सकै छी। तऽ मैन अपने आप में अहाँ चेंज नहीं कऽ सकै छी, जो अहाँ जो मर्द बनि गेलियै तो अहाँके रिस्क फैक्टर यऽ। तकर अलावा अहाँके रिस्क फैक्टर्स में आबै छै हार्ट अटैक इन द फैमिली, पॉजिटिव हिस्ट्री। पॉजिटिव हिस्ट्री यानी कि अहाँके क्लोज जे सिबलिंग्स या अपन जे भाई भैयारी आ पेरेंट्स आ ग्रैंड पेरेंट्स में जो ककरो हार्ट अटैक भेलै है तो अहाँके चांसेस बढ़ि जाइ छै। आब एहिमे डेटा ई कहै छै जे पेरेंट्स से बेसी, माँ बाप आ ग्रैंडफादर से बेसी जो अपन सिबलिंग्स यानी कि भाई के भेलै या अंकल्स या चाचा के भेलै तो उ बेसी पॉजिटिव रिस्क फैक्टर छै, मतलब वो बेसी रिस्क फैक्टर छै, हायर रिस्क फैक्टर छै। आ पॉजिटिव हिस्ट्री जेना हम कहलिए, अब अहाँ कहबै जे मान लिअ ककरो 80 साल में भऽ गेलै तो ओकरा रिस्क में नहीं जोड़ियो। मान लिअ ककरो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के 80-90 साल में हार्ट अटैक से डेथ भऽ गेलै तो उ रिस्क फैक्टर में नहीं एतै। हम जेना पहिने कहने छी, जकर हार्ट अटैक कोनो भी परिवार में 55 साल के नीचा मर्द के आ 65 साल के नीचा औरत के भेलै ओकरा हम पॉजिटिव रिस्क फैक्टर में गिनबै। तो एहन जो कोनो भाई भैयारी के होइ छै, इवन पेरेंट्स से बेसी एकरा रिस्क फैक्टर मानल जेतै, मतलब ई बेसी रिस्क भऽ गेलै। तकर बाद अहाँके जो लाइफस्टाइल खराब यऽ तो अहाँके जो डायबिटीज होना अपने आप में ई सब रिस्क फैक्टर्स आबै छै, बीपी होना ई रिस्क फैक्टर छै। लेकिन एखन नॉन मॉडिफाइबल पर बात देबै, हम जोर देबै। जे बच्चा एहन फैमिलीज में जन्म लै छै जकर कि हिस्ट्री रहलै हार्ट के प्रॉब्लम के, उ अपने आप में एक रिस्क फैक्टर छै, इहो अहाँ चेंज नहीं कऽ सकै छी। आब दोसर बात छै, हम कनिटा ब्रीफ राखि रहल छियै कियाकि टॉपिक पैघ छै। दोसर फैक्टर ई छै मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में एहि दुआरे बेसी नहीं जा रहल छियै जे नॉन मॉडिफाइबल में अपना सबके जो छै उ चीज तो अपना सब चेंज नहीं कऽ सकै छी। जो जेनेटिकली अहाँके ओहन यऽ, अहाँके मर्द होइके वजह से या ओहन फैमिली में बर्थ भेल यऽ जाहिमे कि सब प्रॉब्लम छै, तो यू कैन नॉट चेंज इट, अहाँ चेंज नहीं कऽ सकै छी। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर छै जकरा अपना सब चेंज कऽ सकै छी से इम्पोर्टेंट छै। आ आज का टॉपिक एक्चुअली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पर बेसी रहे। एहि में छै हाई फूड कंजम्पशन कंबाइंड विथ लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी, यानी खाना बेसी खाना, ठीक है ना, बेसी खाना खाना आ एक्टिविटी कम करना, ये अपने आप में सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर छै। जो अहाँ खाना बेसी खाइ छियै, अहाँ ओतबे खाना खाओ। मान लिअ जेना अहाँके कैपेसिटी है 5 रोटी खाएके तो अहाँ 2 रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ।
जो अहाँ पूरा ब्रिम पर कऽ देबै ने, एकदम जे पेट भरि लेलिए, ढकार पर ढकार कऽ रहल छिए, ओकर बाद अहाँ चललिए नहीं, सीधा सुति गेलिए या कुर्सी पर बैस कऽ अपन बिजनेस ऑफिस या सम्हारि रहल छिए, तऽ उ अहाँके रिस्क फैक्टरमे आबै छै। ममता जी अहाँ कहि रहल छै अहाँके बीपी हमेशा बढ़ल रहती है। बीपी हमेशा बढ़ल रहना एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर में गिनती होइ छै। नमस्कार अमिता जी, नमस्कार रूपा झा जी। तऽ जे जो खाना बेसी खेलिए, पहला रिस्क फैक्टर जे कि अहाँ चेंज कऽ सकै छी, खाना बेसी खा के आ एक्टिविटी नहीं केलिए, यानी कि फिजिकल मेहनत नहीं केलिए, तो एकटा इम्पोर्टेंट सिंगल इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर छै, जे वजह से हार्ट अटैक के लक्षण बढ़ै छै, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ै छै। तकर अलावा सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जे कि अपना सब कम कऽ सकै छी, ताहि दुआरे ले हम अलग से कर लेने रहिए टॉपिक पर। तुलिका जी नमस्कार, सोहन चौधरी जी नमस्कार। तो उ रहे स्ट्रेस। नंबर 1 बेसी खाना खाना, अब पैदल नहीं चलना या एक्टिविटी फिजिकली काज नहीं करना, आ दोसर एकरा जो कंबाइन कऽ दिए स्ट्रेस से, तऽ अहाँके समझू जे अहाँ बॉम्ब पर बैस गेल छी, तते रिस्क छै दुनू से। आ जे बेसी खा के बैसल रहै छै बेसी काल, उ अल्टीमेटली स्ट्रेस में जाइते छै, एहि दुआरे कि पेट निकलि गेलै, बेसी मोट भऽ गेलिए, तऽ कनिटा बाहरो जाइमे दिक्कत लागै छै। तऽ ई एकटा इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर छै। चमन जी हम अहाँके देख पाबि रहल छी, लेकिन हम अहाँके रिप्लाई बाद में करब, एहि दुआरे कि बहुत जल्दी जल्दी भागि जाइ छै, एखन फेर अपन टॉपिक नहीं बढ़ि सकते, नहीं तऽ हम ओतबे में अटकल रहबै। हम सबटा के देख लेबै, अलग से हम रिप्लाई कऽ देबै। तकर अलावा तो सेकेंड पॉइंट रहे स्ट्रेस। फिजिकल इनएक्टिविटी, मान लिअ अहाँ खाना नहियो बेसी खा रहल छी, नॉर्मले खा रहल छिए, लेकिन जो अहाँ फिजिकली इनएक्टिव छिए, यानी कि अहाँके एक्टिविटी फिजिकली नहीं है, अहाँ ना योगा कऽ रहल छिए, ना एक्सरसाइज कऽ रहल छिए, ना इम्हर उम्हर कोनो मतलब एक्टिविटी किछु कहिए नहीं रहल छिए, तऽ अहाँ कतबो लाइफस्टाइल बढ़िया रखने छिए, वो अपने आप में एक मेजर रिस्क फैक्टर छै, आ इंडियंस के एकर बहुत आदत छै। तकर बाद स्मोकिंग, सिगरेट पीना। सिगरेट के दरअसल कोनो लाभ छैहे नहीं, आइ तक ने हमरा कोनो डेटा हमरा नहीं भेटलै जे सिगरेट के कोनो लाभो छै। एल्कोहल के कतौ कतौ डेटा भेट जाइ छै, लेकिन कि सिगरेट के कोनो लाभ हमरा नहीं भेटलै है। आ लोग के होइ छै जे सिगरेट कहे के मतलब छुच्छे सिगरेट नहीं, बीड़ी, सिगार, हुक्का, ई सब सिगरेट छिए। सिगरेट में की छै, जो में निकोटीन जे छै बॉडी के सिंपैथेटिक ड्राइव के बढ़ा दै छै, सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट करै छै, ओहिसँ की होइ छै हार्ट रेट बढ़ै छै। हार्ट रेट बढ़ते तऽ अहाँके अथी पर स्ट्रेस पड़ते हार्ट के ऊपर। तकर अलावा ओकरा में एबिलिटी छै जे अहाँके प्लेटलेट के एग्रीगेट कऽ दै छै, प्लेटलेट के चिपकाबै वाला, मतलब क्लॉट बनबै के टेंडेंसी बढ़ा दै छै। तऽ सिगरेट जे पीते ओकरा बहुत बेसी डेंजर छै। आ सिगरेट पर हम खास कऽ के अलग से टॉपिक रखबै, कियाकि बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर छै। आ ई सब रिस्क फैक्टर, आशुतोष पाठक जी नमस्कार, आशु जी नमस्कार, हम एहि पर अलग से टॉपिक रखबै। आ सिगरेट के अहियो दुआरे कि सिगरेट एहन चीज छै जे अपना सब समाज में कंट्रोल कऽ सकै छी, आ बहुत तरीका से समाज के डैमेज कऽ रहल छै। तुलिका जी अहाँ पूछि रहल छियै जे हाउ विल यू मैनेज इन द लॉकडाउन वॉकिंग एंड एक्सरसाइज, हाँ प्लस ईटिंग हैबिट्स। तऽ लॉकडाउन में एक बात बताओ, लॉकडाउन में अधिकतर लोग आप फॉलो कहाँ कऽ रहल छै? जो लॉकडाउन कायदा से फॉलो करतियै तऽ अपना सब ई समस्या में रहबे नहीं करतियै। तो लॉकडाउन में तो हम देखने छियै लोग के कॉन्सेप्ट ई छै जे लॉकडाउन में अहाँ मेन रोड पर नहीं चलू तऽ अहाँ लॉकडाउन में छियै, आ गली में अपन कॉलोनी में दौड़ैत रहू। तऽ अधिकतर लोग तो इएह कऽ रहल छै। बड़का बड़का सोसाइटी के वेल एजुकेटेड पीपल के स्टेटमेंट्स है कि सर मैं तो सोसाइटी में घूमता हूँ, अपने पार्क में घूमता हूँ, जहन कि गवर्नमेंट कह रहल छै कम्प्लीटली घर, होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन, आ घर में बैसे लए कहै छै, तखन लोग घूमि रहल छै पार्क में। तहन तऽ कोनो मतलबे नहीं छै जे एक्सरसाइज, अहाँ तहन जो बाहर घूमिए रहल छै तऽ एक्सरसाइज करू, नहीं तो छत पर करू। तऽ खैर एखन ई लॉकडाउन के वजह से जो एना भऽ रहल छै दिक्कत, तऽ जहिना खुलते तहिना करू। आ जो अहाँ एफोर्डिंग छै तऽ घर में TMT खरीद के करू, उठक बैठक करू, सिंपल योगा करू, मेडिटेशन करू, वो रास्ता वो आगू एतै, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में देखल जेतै। तऽ पैसिव स्मोकिंग सेहो डेंजरस छै। ई नहीं बुझियो जे खाली जो हम एक्टिवली स्मोक कर रहल छियै, हमर हाथ में सिगरेट छै तखने टा, जो अहाँ सामने में ठाढ़ छियै सेहो डेंजरस छै। एक्सेसिव एल्कोहल, एक लिमिट के बियॉन्ड, लोग के हम अक्सर जब पूछे छियै जे आप कितना अल्कोहल लेते हैं, तो लोग कहे सर मैं क्वार्टर से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। क्वार्टर अपने आप में बहुत भऽ गेलै। आ क्वार्टर अल्कोहल के संग जे खाना खाइ छियै, वो सॉल्टेड फूड जे छै,
ओ नुकसानदायक छै। ओ जे चिप्स होइ छै, लेज होइ छै, नॉनवेज होइ छै, मसालादार चीज होइ छै, ओ नुकसानदायक छै। तब अल्कोहल अपने आप में अहाँ जो 30 to 60 ml लिमिट करै छियै, वीक में 2 से 4 दिन लै छियै, तो वो ओते नुकसानदायक नहीं छै, वो रादर बेनिफिशियल छै। लेकिन ई प्लेटफॉर्म पर ई बात हमरा नहीं कहे के रहे, कियाकि लोग फिर ओकरा बेनिफिशियल रूप में ले लगते। बट कार्डियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिट में जो अल्कोहल छै तो बेनिफिशियल छै, लेकिन ओकर लिमिट छै 60 ml। आ जो ओकरा अहाँ पार कऽ के क्वार्टर क्वार्टर लेने जा रहल छियै आ खूब चिप्स आ मसाला खा रहल छियै, तो ओ नुकसानदायक छै। डाइट में अहाँके जे डाइट अपन सबके जे इंडियन ट्रेडिशनल डाइट छै, ओहिसँ बढ़िया कोनो डाइट नहीं छै। चाहे वो कोरोना में सेहो देखल गेल छै जो बचा रहल छै। आइ तक हम नहीं सुनने छी जे पिज्जा, बर्गर, डोनट्स आ कोन कोन चीज सब जे वेस्टर्न वर्ल्ड के डाइट छै तकरा कोनो भी इम्यूनिटी लेवल बढ़ावे के क्षमता छै। लेकिन कम से कम WHO ई तो नहीं कहलकै जे बढ़ेते नहीं बढ़ेते, लेकिन ई चीज के वो क्रिटिसाइजो नहीं केलकै जे अपना सब जो कहै छै जे नींबू, लहसुन, अदरक, तुलसी ई सब तुलसी पाउडर, तुलसी पावर ई सब फायदा करे छै। तो WHO तो कह रहल छै जे जो फायदा करे नहीं करे, लेकिन अहाँ लऽ सकै छी ECG के आरो अपन किडनी फंक्शंस का से टेस्ट करते रहो। कलानंद झा जी नमस्कार। अहाँके किछु सलाह रहे कि हमर बच्चा छल ने चल नहीं पाबैया, ग्रोथ के तो एखन हम बाद में एक रिप्लाई देवे, कियाकि उस पहले ऊपर चल गए तो हम खींचबे तो फिर गड़बड़ भ जाए छै। राम यादव जी नमस्कार। तो हमर विचार से घी तेल मक्खन, जो घी तेल मक्खन में कंटेंट जे छै ओकरा से इम्पोर्टेंट छै, जो ओकर की क्वालिटी छै, कोन टाइप के घी तेल मक्खन छै, एहि सब पर आगू आबै छियै। एनिमल प्रोटीन्स हम कह रहल छियै जे एखन जे बात कऽ रहल छियै जे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में जे सब हम बतेलहुँ तकर अलावा बहुत बेसी नॉनवेज खाना अपने आप में रिस्क फैक्टर छै। बहुत बेसी नॉनवेज खाना आ बहुत बेसी घी तेल मक्खन के प्रयोग करना। रिफाइंड ऑयल बहुत बेसी डेंजरस छै, आ जो अहाँके डायबिटीज नहियो या तैयो डायबिटीज कॉस के। आ जो तेल होइ छै, तेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ तेल होइ छै। एक होइ छै पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओहिमे लिखल रहे छै, अहाँ जहन ध्यान देबै तो जे तेल खरीदबै तो पूफा कऽ के लिखल रहे छै पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एकटा लिखल रहे छै, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आरो ई जे मोनो अनसैचुरेटेड आरो पॉली अनसैचुरेटेड जे छै तकर अलावा सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो एनिमल फैट्स जे होइ छै, एनिमल जे जेना अहाँ मटन के बना रहल छी ओकरा से जे तेल निकले छै ई सब सैचुरेटेड भेलै, ई सब बहुत बेसी नुकसान होइ छै। जे मछली से जे तेल निकले छै वो पॉली अनसैचुरेटेड भेलै, वो फायदा करे छै। आ पॉली अनसैचुरेटेड सबसे बेसी फायदा करते, फायदा इन द सेंस नुकसान नहीं करते। जे नुकसान कोना करे छै तो सैचुरेटेड अपन सबके जे फैट्स छै, जखन अहाँ टेस्ट कराबै छियै लिपिड प्रोफाइल, अपना सब अक्सर करबैते छियै। नरेंद्र झा जी नमस्कार, सुमन कुमार जी नमस्कार। तो अपना सब टेस्ट कराबै छियै लिपिड के, कोलेस्ट्रॉल सबके, तो ओहिमे अहाँ देखबै जो पूरा डेटा जहाँ देखबै तो टोटल कोलेस्ट्रॉल रहै छै, HDL होइ छै, LDL होइ छै, VLDL होइ छै, फिर रेशियो होइ छै। तो जे HDL छै हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ई कार्डियो प्रोटेक्टिव होइ छै, ई अहाँके हार्ट के बचाबै छै। आ LDL जे छै से हार्ट के नुकसान करै छै। तो ई जे सैचुरेटेड फैट्स अहाँ जे लै छियै एनिमल फैट्स, ई की करै छै, ई HDL के घटा दै छै आ LDL के बढ़ा दै छै। यानी कि जे नुकसानदायक फैट छै LDL, जैसे कि हार्ट अटैक होइ छै तकरा वो बढ़ा देलकै, आ जे अहाँके बचा सकैत रहे HDL ओकरा घटा देलकै। यानी कि बढ़िया वाला फैट के घटेलकै आ खराब वाला फैट के बढ़ेलकै, तो अहाँके रेशियो खराब भऽ गेल, तो अहाँके अटैक के चांस बढ़ि गेल। आ पॉली अनसैचुरेटेड की करै छै, वो HDL के बढ़ाबे नहीं छै आ घटाबे नहीं छै, ओतबे पर छोड़ दै छै, आ LDL के बढ़े नहीं दै छै। तैं दुआरे पॉली अनसैचुरेटेड जाहिमे कि सनफ्लावर, सैफफ्लावर, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, ई सब फायदेमंद छै। लेकिन तेल के कहल गेल छै जहाँ ओकरा रोटेट कऽ के लियो, हर महीना, हर 2 महीना 3 महीना पर तेल का रोटेशन में रखियो। जेना ई महीना जो हम लेने छियै मस्टर्ड ऑयल, तो दोसर महीना मूंगफली ऑयल, तेसर महीना कैनोला ऑयल, तो दोसर ओकर बाद सनफ्लावर, सूरजमुखी के तेल। तो ये जो अहाँ रोटेट करते रहबै तो अहाँके ई वाला साइड इफेक्ट नहीं आयत, कियाकि सब स्टडीज में कखनो मस्टर्ड के बढ़िया बता दै छै, कखनो एकरा बढ़िया बता दै छै। तो हमर सिंपल कॉन्सेप्ट छै जे अहाँ सब चीज के रोटेट करते रहो, रोटेट करते रहबै तो अहाँके कोनो एक चीज के बेसी साइड इफेक्ट नहीं आयत।
आ कोनो भी तेल एहन डेटा नहीं एलै जहाँ कि इम्प्रूव करत। एकेटा छै जे भऽ सकैए जे LDL के बढ़ाबै या HDL के घटाबै, तऽ अहाँ रोटेट करैत रहू आ क्वांटिटी कम राखू। आ जे रीयूज्ड ऑयल छै, बार बार जे यूज कयल जाइ छै ऑयल, जेना भोरका अपना सबके ओहिठाम जेना तरुआ तरल जाइ छै, तऽ भोरका मानि लिअ लंचमे पापड़ तरेलै या पकौड़ी तरेलै, तकर बाद ओकरामे जे तेल बचलै ओकरा अपना सब यूज कऽ लेलिए कोनो सब्जीमे या कोनो आन चीजमे, या कोनो भोज भात चलि रहल छै तऽ जेना अक्सर लेडीज लास्टमे खाइ छै तऽ लास्टमे वएह तेलमे बना लै छै जे तेल नहीं बर्बाद होय। इवन जे बढ़िया बढ़िया परिवार के जतऽ मतलब धनवान व्यक्ति सब छै सेहो सबमे वुमेन में एक खासियत छै, बहुत बेसी पैघ खासियत छै, जे अठन्नी तक के बर्बाद नहीं करै लए चाहै छै। तो तेल के फेंकतै नहीं, ओतबोटामे किछु बना के से बना लेतै। ओ जे तेल छै वएह नुकसान करै छै, इएह छियै ट्रांस फैट। तऽ एकरो पर ध्यान रखबै जे ट्रांस फैट अपन सबके घरमे नहीं होय। आ तेल जो कनी तेल कम यूज करू, आ जो बचि गेलै तऽ ओकरा फेंक दियौ, ओकरा यूज नहीं करू, रीयूज नहीं करू। तऽ रीयूज्ड ऑयल्स से रिस्क फैक्टर्स छै। तऽ ई सब छै मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी कि अहाँ एकरा सबके चेंज कऽ सकै छी। एकरा चेंज करैसँ अपना सबके बहुत बेसी बेनिफिट हार्ट के मामला में भेटतै आ ओवरऑल भेटतै। रूपेश झा जी नमस्कार, महेश मिश्रा जी नमस्कार, भावना मिश्रा जी नमस्कार, नरेश चौधरी जी नमस्कार। तकर अलावा स्ट्रेस आ टेंशन, तऽ स्ट्रेस आ टेंशन पर एग्जॉस्टिव छै आ ई के हम डील कइए रहल छियै। आ स्ट्रेस के कारण होइ छै सबसे जे पहला रिलेशनशिप्स में जे ब्रेकअप होइ छै, परिवार के बीच में जे ब्रेकअप होइ छै, से एकटा मेजर कारण छै। हर आदमी के स्ट्रेस झेले के कैपेसिटी अलग छै आ स्ट्रेस के परसीव करे के तरीका अलग छै। ककरो ले जे हमरा ले नॉर्मल चीज भऽ सकैए से दोसर ले स्ट्रेसफुल भऽ सकैए, ओ टेंशनमे आबि सकैए। तऽ स्ट्रेस के तरीका बहुत अलग छै। फॉर एग्जाम्पल हम अहाँके एक एग्जाम्पल दै छी। मानि लिअ अपना सबके भगवान एकटा जमीन देलखिन सब गोटाके, यानी कि एक सर्टन लैंड पर किछु मुट्ठी भरि या मतलब किछु परसेंट ऑफ आदमीके दऽ देलखिन जे आब अहाँ सब एहि पर खेती करू। आ लिमिटेड रिसोर्से देलखिन भगवान, तऽ लिमिटेड रिसोर्समे अहाँके सब गोटाके ओहि जमीन पर अहाँ सब एखन 165 गोटा छियै। मानि लिअ भगवान अहाँ 165 गोटाके जमीन देलखिन आ कहलखिन जे एहि जमीन पर अहाँके हम एतबाटा चीज देने छी, लिमिटेड चीज, आब एहिसँ अहाँ सब खेती करू, अपन जीवन गुजारा करू। तऽ आब एहिमे की हेतै? अब मान लिअ शंभुनाथ जी टैलेंटेड छथिन, तुलिका जी आइडिया में बहुत ब्रिलियंट छथिन, रंजन मिश्रा जी के पावर छै, ताकत छै, मनीष जी के पैसा छै, पैसा नहीं, पैसा तो छैहे नहीं लैंड पर, तऽ मनीष जी के स्किल्स छै, नेचुरल स्किल्स छै, टैलेंट छै, जे ओ लोग से दोस्ती बना सकै छथिन। अभिषेक जी के छै जे हम ह्यूमन रिसोर्स के डेवलप कऽ सकै छी। तऽ किछु गोटा जे बचि गेलै तकरा छै जे दोसर लोग काज करे, हम खाना खाए खाली, या हम ओतबे करी जतबा मेहनत करी ओतबा हम कमाबी। तऽ आब वएह लैंड में अहाँ सोचियो जे के ग्रो करते या लोग कोना कोना के आपस में परसीव करते। हमर विचार में जकरा सबसे बेसी नेचुरल टैलेंट रहते आ जकरा एक दूसरा के जोड़ जाड़ के संग लऽ के चले लेते, वो फटाफट अपन रिसोर्स बना लेते। तो मान लिया वो आइलैंड पर जेना 165 गोटा छै, वो आदमी जो रिसोर्सफुल रहते, वो जो 10-10 कऽ के 10-15 कऽ के रिसोर्स बना लेते आ तते नीक जकाँ अपना आपके राखि लेते जे आब धीरे धीरे वो रिसोर्सफुल बनि गेलै। ऑलरेडी भगवान देलखिन एक रत्ती, ओहिमे से जो रिसोर्स 50% वएह लऽ लेलकै या 20% लऽ लेलकै, तो तऽ रिसोर्स बना लेलकै अपना ले। आब ई मान लिअ ई 15-20 गोटा जे बना लेलकै रिसोर्स, एकर जो 2 जनरेशन 3 जनरेशन रहि गेलै, तऽ आब अहाँ सोचियो जे ई सब की भेलै, ई सब तते रिसोर्सफुल बनि गेलै जे धीरे धीरे ओहि पर्टिकुलर लैंड पर एकरा 15-20 गोटा के से धाक जमि गेलै, यानी कि उ सब आब मास्टर्स बनि गेलै। आ जे शुरुआत में ओकरा भेटल रहे, जे आदमी शुरुआत में सोचि लेलकै जे हम ओतबे काम करबै जे हम खेबै पीबै सुतबै, या हम ओतबा मेहनत नहीं कऽ सकै छी, या ओते माइंड से मेच्योर्ड नहीं रहे, तऽ आब की भेलै जे उ केवल वर्कर बनि गेलै। तऽ आब अहाँ देखियौ टोटल मोर डिवाइड भऽ गेलै, एक बनि गेलै मास्टर क्लास, एक बनि गेलै स्लेव क्लास। आ दोनों के मेंटालिटी में अंतर हेतै। मास्टर क्लास के होइ छै कि जे हम जे कहि रहल छियै वएह सही छै, जे हमर रिलीजन वएह सही, जे हमर परिवार कहै छै वएह सही। तो एकटा नैरेटिव दऽ देलकै। ई नैरेटिव के हम मानै छियै जे एकरा कहै छै जे मास्टर्स मोरालिटी।
आ जे स्लेव छे यानी कि जे काजेटा करत रह गेले, लेबरे बन के रह गेले, वो अपन गलती रहे, भगवान सबके बराबरे देने रहथिन। अभी तो एकर हुनर रहे जे ई पर्टिकुलर ग्रुप एना भ गेले, आ ओकर हुनर नहीं रहे या वो मेहनत नहीं केलके तो ओना भ गेले, ओकर आप बन जेते स्लेविश मेंटालिटी। एकरा हम कहबे स्लेव मोरालिटी। अब अहाँ देखियो दुनू आपस के मोरालिटी में दुनू के गैप भ गेले। मंजू मिश्रा जी नमस्कार, हरे राम झा जी नमस्कार। तो अभी दुनू के मेंटालिटी में गैप भ गेले, एक का भ गेले मास्टर्स मोरालिटी, एक भ गेले स्लेव्स मोरालिटी। तो अभी दुनू में तते गैप भ गेले, आई दुनू एक तरह से नहीं रह सकते। तो आपस में डिफरेंसेस, ईगो प्रॉब्लम्स हेबे करते। आ यह दुनिया में एखनो छे, ओही द्वारे स्ट्रेस आ टेंशन जेकरा जेकरा पास छे वो दै ले नहीं चाहे छे, जेकरा पास नहीं छे वो लै ले चाहे छे, छीने ले चाहे छे। तो जे दुनू के जे कॉन्फ्लिक्ट भ रहल छे, एकरा इन अदर वर्ड्स लेबे तो राइट वर्सेस लेफ्ट, ई जे कॉन्फ्लिक्ट्स भ रहल छे आ रहबे करते आगू, तो ये अहाँ के स्ट्रेस आ टेंशन चलते रहते। आ तकर आप एहिमे ई समझ में आबै छै जे जकरा जेहन एबिलिटी रहते एकरा से कोप अप करे के लेल, ई स्ट्रेस से कोप अप करे के लेल, ओकर लाइफस्टाइल आ ओकर सीएडी रिस्क, कार्डियोलॉजी के जो हार्ट के रिस्क छै, ओते घटते या बढ़ते। तो आब जाबत तक अपना आप के अहाँ हेल्प नहीं कर सकै छी, ताबत तक अहूँ के भगवानो ने हेल्प करथिन, ई हमर मानना छै। तो कल्पना झा जी नमस्कार, अजय झा जी नमस्कार, नितेश मंडल जी नमस्कार। तो आब हम एकरा पर बेसी आगू नहीं बढ़ेबे, ई टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करबे क्योंकि टाइम भ गेलै है। तो आब नेक्स्ट सौरभ मिश्रा जी नमस्कार। नेक्स्ट टाइम जखन भेंट हेतै अगला संडे, जो सब किछु ठीक रहलै, तो अगला संडे हम फिर यह टाइम में 6 to 6:30 एबे आ कोशिश करबे जे एखन तो अपना सब खाली रिस्क फैक्टरे पर गेल रहिए और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। हम टॉपिक्स के अहाँके एकटा ब्रीफ परिचय दऽ दै छी। जेना स्ट्रेस एंड टेंशन के बहुत बात भेलैए, तो एकरा में बहुत चीज़ छै। एखनका टाइम में खास कऽ के कोरोना काल में स्ट्रेस बहुत बेसी छै, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस छै। तो एकरा पर हम आब पहिनो बात कऽ चुकल छी, तो एखन एकरा हम होल्ड करबै। तकर बाद मार्कर्स होइ छै, बायोलॉजिकल मार्कर्स होइ छै, जैसे अहाँ अपन हार्ट के रिस्क पता लगा सकै छी, हमरा में की रिस्क फैक्टर कते छै, हमरा कतऽ की कराबे के चाही, कोना कराबे के चाही। तकर बाद गोल्स छै, बीपी के की गोल होय के चाही, शुगर के की गोल होय के चाही, कोलेस्ट्रॉल्स के की गोल होय के चाही, आ ग्लूकोज में इंटॉलरेंस की भेलै, डायबिटीज की भेलै, ककरा पर कते रिस्क छै, मोटापा अपने आप में की छै, मेजरमेंट्स कोना करबै। जहाँ के मोटापा हम ओना के एना देख के तो मोटापा लेवल नहीं होइ छै, अहाँ पातरो भऽ कऽ मोट भऽ सकै छी। तो तकर बारे में मेटाबॉलिक सिंड्रोम एकटा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी छै जे कि कार्डियक रिस्क फैक्टर्स बढ़ाबै छै, तकर बारे में। तकर बाद रिस्क फैक्टर्स के मार्कर्स छै, बायोमार्कर्स से की सब छै, तकर बारे में। आरो एकर अलावा प्रिवेंटिव, एकर बाद जहन एक हफ्ता चलि जेतै तहन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर एबै। तो जो सब गोटा के ठीक लागे छै तो एकरा कंटिन्यू करबै। लेकिन हम बहुत बेसी आंसर्स एहि दुआरे नहीं कऽ पाबै छियै, या तो हम आंसर करैत रहबै या हम टॉपिक बढ़ेबै। तो जो हम टॉपिक बढ़ेबै तो हम आंसर नहीं कऽ सकबै। प्रोग्राम भऽ जाए के बाद हम कोशिश करै छी, लेकिन हमर ई प्रोग्राम के मकसद कंसल्टेशन नहीं छै। ई प्रोग्राम के मकसद छै जे चीज़ हमरा पास डेटा छै आ जे अनुभव छै तकरा हम अहाँ सबसे शेयर करी आ ओकरा से अहाँ जतबा लाभ उठा सकी। तो जो एकरा कंटिन्यू राखे चाहे छिए तो कंसल्टेशन बेसिस पर नहीं करू, जे कंसल्टेशन अहाँ दियो, अहाँ ई भऽ रहल छै तो ओना बताओ, ई बहुत मुश्किल छै, हमरा बते नहीं भऽ सकते। तो हम एतबेटा कह सकै छी जे हम एकरा अवेयरनेस लेवल पर जे हम जे पढ़ने छिए आ जे डेटा छै वो अपन भाषा में आ इजियर वे में, ताकि लोग के समझ में आवे, से हम बता सकै छी। आ जतबा क्वेश्चन कनि मनी भऽ सकले से आंसर कऽ सकै छी, कियाकि हम ओकरा आंसर करैत तखन हम सब्जेक्ट बेसी बात कऽ सकै छी। नहीं तो फिर अपना सब घूमि जेबै जे क्वेश्चन आंसरे में रह जेबै, आरो एक दू गोटा के क्वेश्चन आंसर हेतै आ सब्जेक्ट फिर बात नहीं भऽ सकते। तो कृष्णा कामती जी नमस्कार, नूतन झा जी नमस्कार, अखिलेश कुमार जी नमस्कार। तो एहि हिसाब से हम चल रहा छे। सुमन जी नमस्कार। तो अपना सबका एहि हिसाब से लऽ के चले के चाही कि कंसल्टेशंस फोन पर नहीं भऽ सकैए, एहन प्लेटफॉर्मो पर नहीं भऽ सकै। लाइव मतलब आगे एक एक्सपीरियंस भेलै जे अवेयरनेस के प्रोग्राम छै, ओकरा अवेयरनेस लऽ के चलिए। तो हम वही हिसाब से लै छियै, तो हम वही हिसाब से कंटिन्यू करबै। आ जो मान लिअ जो क्वेश्चन पॉसिबल छै हम चेक करै छियै, जो क्वेश्चन पॉसिबल छै तो किछु क्वेश्चंस के हम
जवाब देले कोशिश करबै बाद में। आलोक जी नमस्कार। तो अब हम एंड करै छियै। सब गोटा के धन्यवाद, खास कऽ के सविता जी के धन्यवाद जे ई प्लेटफॉर्म पर हमरा आबै दै छथिन। किछ रूल्स के हम ब्रेक केने छियै, ब्रेक करे के बादो अलाउ केलखिन यऽ। तो लेकिन जो डिस्टर्ब होइ छै रूल्स के ब्रेक करे से, तऽ अहाँ सब बंदो कऽ सकै छी, एहिमे एहन कोनो अथी नहीं छै। अदरवाइज जो कंटिन्यू रहलै तऽ अपना सब फिर नेक्स्ट वीक में भेंट करै छियै। कोशिश करबै जे रूल्स ब्रेक नहीं होय, हमरा से जो गलती होइ छै तऽ हम ब्रेक नहीं करी। तो सब गोटा के धन्यवाद आ सब गोटा के प्रणाम। हम डॉक्टर निशांक शेखर ठाकुर, रहे वाला धमदाहा गाम, जिला पूर्णिया। फिलहाल हम नोएडा में छियै, डेली NCR में वर्क करै छियै, डिफरेंट लेवल्स पर, डिफरेंट जगह पर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।